3 छोटी लाइन बनी हुई है। जी टीचर जी, ये तो बहुत ही छोटी छोटी 3 लाइन बनी हुई हैं। हाँ, तो अब आप एक पेंसिल लीजिए और इन तीनों छोटी छोटी लाइन को मिला दीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने पेंसिल से इनको मिलाकर एक लाइन बना दी है। शाबाश। अब आपने जो लाइन बनाई है ना, इसके आगे देखिए, फिर से आपको 3 छोटी छोटी लाइन बनी हुई दिखाई देंगी। जी टीचर जी, इसके आगे फिर से 3 छोटी छोटी लाइन बनी हुई हैं। हाँ, तो अब आप फिर से इन तीनों छोटी छोटी लाइन को पेंसिल से मिला दीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने पेंसिल से इनको मिलाकर एक लाइन बना दी है। शाबाश राजू भैया। अब आप इसी तरह से इस पूरे डिब्बे में बनी हुई सभी लाइनों को पेंसिल से मिलाते हुए लाइन बनाइए। छोटी छोटी लाइन को मिलाकर लाइन बना दी है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, अब आप इस डिब्बे के नीचे दिए गए दूसरे डिब्बे में भी ऐसी ही सभी लाइन को पेंसिल से मिलाते हुए लाइन बनाइए। लाइनों को मिलाते हुए लाइन बना दी है। शाबाश राजू भैया। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरे डिब्बे में आपने पेंसिल से छोटी छोटी लाइन को मिलाकर कुल कितनी लाइन बनाई है? टीचर जी, हमने दूसरे डिब्बे में कुल 5 लाइन बनाई है। अच्छा, तो अब आप इस डिब्बे में एक छठी लाइन खुद से बनाइए। लेकिन टीचर जी, यहाँ तो छोटी छोटी लाइन दी ही नहीं हुई है, फिर किसको मिलाना है? राजू भैया, आपको यहाँ पर किसी को मिलाना नहीं है, बल्कि खुद आप ही एक लाइन बना दीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने खुद ही यहाँ पर एक लाइन बना दी है। लेकिन टीचर जी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है। कोई बात नहीं, जब आप लगातार ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो ये लाइन भी आपसे सीधी बनने लग जाएगी। ठीक है टीचर जी। अच्छा बच्चों, अब आप इस पूरे पेज में जहाँ पर छोटी छोटी लाइन बनी हुई है ना, वहाँ पर पेंसिल से मिलाकर सीधी लाइन बनाइए, और जहाँ जहाँ पर छोटी लाइन नहीं बनी हुई है और खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर खुद से ही पेंसिल से सीधी लाइन बनानी है। ठीक है टीचर जी, हमने यहाँ पर पूरे पेज में लाइन बना दी है। शाबाश राजू भैया। अच्छा बच्चों, अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने ये पेज 18 निकाल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा बताइए, आपको इस पेज में क्या दिख रहा है? टीचर जी, जैसे पेज नंबर 17 में सीधी और आड़ी लाइन बनाने के लिए काम दिया हुआ था ना, वैसे ही इस पेज नंबर 18 में सीधी और खड़ी लाइन बनाने का काम दिया हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना राजू भैया। अब आपको इस पेज में भी सभी खड़ी लाइन को मिलाकर सीधी और खड़ी लाइन बनानी है, और जहाँ खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ पर खुद से सीधी और खड़ी लाइन बनानी है। चलिए बनाइए। टीचर जी, आपने जो बताया उसके अनुसार हमने सीधी और खड़ी लाइन बना ली है, और जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर खुद से ही सीधी और खड़ी लाइन बना दी है। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही अच्छे से इस काम को समझ लिया है। अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज नंबर 19 निकालिए। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 19 निकाल लिया है। तो जरा बताइए तो इस पेज में आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, जैसे पेज नंबर 18 में सीधी और खड़ी लाइन बनाने के लिए काम दिया हुआ था, वैसे ही पेज नंबर 19 और 20 में आड़ी तिरछी लाइन बनाने का काम दिया हुआ है। शाबाश राजू भैया, आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाना। अब आपको पेज नंबर 19 और 20 में सभी आड़ी तिरछी लाइन को मिलाकर सीधी और आड़ी तिरछी लाइन बनानी है, और ये आपका होमवर्क है। इस कार्य को आप कक्षा के बाद करेंगे, ठीक है?
अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज नंबर 21 निकालिए। ये लीजिए टीचर जी, हमने पेज नंबर 21 निकाल भी लिया है। तो जरा बताइए तो इस पेज में आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, जैसे पेज नंबर 19 और 20 में आड़ी तिरछी लाइनें बनाने का काम दिया हुआ था, वैसे ही पेज नंबर 21 में आधा गोला बनाने का काम दिया हुआ है। शाबाश राजू भैया, आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाना। अब आपको पेज नंबर 21 में सभी आधे गोले बनाने हैं और जहाँ पर खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ पर खुद से आधे गोले बनाने हैं। और बच्चों, ये भी आपका होमवर्क ही है। जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, अब आप अपनी किताब भाषा भारती का पेज नंबर 27 निकालिए। टीचर जी, हमने पेज नंबर 27 निकाल लिया है। तो जरा बताइए तो कि इस पेज में आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस पेज में ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल में बहुत सारे जानवर हों। कि आपको कौन कौन से जानवर नजर आ रहे हैं? टीचर जी, इसमें हमको गाय, बछड़ा, खरगोश, शेर और गधा नजर आ रहा है। शाबाश बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। अब आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने पेज नंबर 28 निकाल लिया है। तो अब आप ये बताइए कि इस पेज में आपको कौन कौन से जानवर नजर आ रहे हैं? टीचर जी, इस पेज में तो गाय, खरगोश, गिलहरी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बकरी और हाथी नजर आ रहे हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। बच्चों, अब आप इस चित्र में नजर आ रहे उन सभी जानवरों पर पेंसिल से गोल घेरा बनाइए जो आपको पेज नंबर 27 के चित्र में नजर आए हैं। खरगोश, शेर और गधा पर गोल घेरा बना दिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छे से इन जानवरों की पहचान कर ली है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने इन सभी जानवरों में से कौन कौन से जानवर देखे हैं? टीचर जी, हमने गाय, खरगोश, गिलहरी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बकरी और हाथी, ये सभी जानवर देखे हैं। अरे वाह राजू भैया, इसका मतलब इस चित्र में नजर आ रहे सभी जानवरों को आपने देखा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जानवरों में से हमारे घरों के आसपास कौन से जानवर पाए जाते हैं? बिल्कुल टीचर जी, हमारे घरों के आसपास तो गाय, गिलहरी, घोड़ा, कुत्ता और बकरी ही पाए जाते हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अच्छा, यदि इन जानवरों की दौड़ लगवाई जाए तो कौन सा जानवर सबसे आगे निकल सकता है? टीचर जी, दौड़ने में तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता है। यदि रेस लंबी हो तो घोड़ा सबको पीछे छोड़ सकता है। शाबाश राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा अंदाजा लगाया है। अच्छा, आप ये बताइए कि इनमें ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ पर जल्दी चढ़ और उतर सकता है? टीचर जी, पेड़ पर जल्दी से चढ़ने और उतरने में तो गिलहरी ही हो सकती है, क्योंकि गिलहरी पेड़ पर बहुत तेजी से दौड़ती रहती है। शाबाश राजू भैया, आज आपने बहुत ही अच्छे से पाठ के बारे में बताया। अब इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली कक्षा है, वो है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर सुनते हैं एक बार फिर हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, कैसे कबूतर, कैसे
खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। ज से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। ज से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम। खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम। खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के वाक्यों का काल परिचय पढ़ा, जिसमें हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्यों का प्रयोग समझा। अच्छा, आपने बच्चों अचार शब्द सुना है? जी टीचर जी, अचार हम रोज खाते हैं, आम का अचार। और आचार शब्द सुना है? टीचर जी, अचार और आचार एक ही शब्द तो है। नहीं राजू भैया, अचार और आचार सुनने में तो एक ही शब्द लगते हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने बताया, अचार मतलब एक खाने वाली चीज, और आचार मतलब आचरण या व्यवहार जो हम दूसरों के प्रति करते हैं, है ना दोनों अलग अलग? अरे हाँ टीचर जी, ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे ही कुछ शब्द और भी हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रह और गृह, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, परंतु एक ग्रह का अर्थ होता है खगोलीय पिंड, अर्थात हमारे सौर मंडल के ग्रह जैसे मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र आदि, और दूसरे ग्रह का अर्थ होता है आवास या हमारा घर। टीचर जी, मुझे भी ऐसे शब्द पता हैं जो सुनने में एक जैसे हैं पर अर्थ अलग अलग हैं। मैं आपको बताऊं, समान और सामान, दोनों में समान का अर्थ होता है एक बराबर, और सामान का अर्थ होता है कोई वस्तु। बिल्कुल सही राजू भैया। इसी कारण ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान या एक जैसे, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले, अर्थात
सुनने में एक जैसे पर अर्थ अलग अलग, यही है श्रुति सम भिन्नार्थक। चलिए हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का और अभ्यास करते हैं। आप सभी पेज नंबर 145 निकालें। मैं इस पेज में दिए गए निर्देशों को पढ़ूंगी। आप सभी अपनी अपनी उंगली शब्दों के नीचे रखकर मन में दोहराएंगे। जी टीचर जी। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी समानोच्चारित पढ़ो और समझो। कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है, लेकिन ये भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अर्थों में भी भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण मतलब बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हों, परंतु ये अलग अलग हों और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, तो ऐसे शब्द ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। चलिए अब हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं जो आपकी वर्कबुक में दिए हैं। ध्यान से देखिए आप इन्हें। इस तालिका में आपको क्रमांक, शब्द, अर्थ और वाक्य में प्रयोग दिए गए हैं। राजू भैया, आप पहले वाले शब्द, उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग को पढ़िए। जी टीचर जी। शब्द है अंश, इसका अर्थ है कंधा, और इसका वाक्य है रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया। और टीचर जी, अगला शब्द है अंश, इसका अर्थ है हिस्सा, और इसका वाक्य है भूख लगने पर मोहन ने अपने भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों, आपने सुना कि अंश और अंश दोनों एक समान लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं और इनका प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। चलिए हम अगले शब्दों को पढ़ते हैं। राजू भैया, आप दूसरे क्रमांक के शब्दों को पढ़ें। जी टीचर जी। शब्द है और, इसका अर्थ है तरफ, इसका वाक्य है सोनू घर की ओर चला गया। दूसरा शब्द है और, इसका अर्थ है तथा, इसका वाक्य बनेगा राम और श्याम मित्र हैं। शाबाश राजू भैया। तो बच्चों, आपने देखा कि और तथा और दोनों शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए हम अन्य वाक्य भी बनाकर देखें। कक्षा में हवा दरवाजे की ओर से आ रही है। दाल और चावल मुझे अच्छे लगते हैं। जी टीचर जी। इसमें आगे दिए शब्दों और उनके वाक्य में प्रयोग को आप स्वयं पढ़कर समझ सकते हैं। अब आप बताइए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे होते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शाबाश राजू भैया। अब हम इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे के अभ्यास करते हैं जो आपकी वर्कबुक में दिए हैं। तो आप सभी अब पेज नंबर 146 निकालिए। इसमें निर्देश लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ हमें कुछ एक जैसे शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें रिक्त स्थानों में लिखना है। जी टीचर जी। पहला शब्द है भाव। भाव शब्द का अर्थ है विचार। तो आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में भाव के सामने वाले रिक्त स्थान में लिख लीजिए विचार। विचार, विचार, विचार लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है भव। भव का अर्थ है संसार। संसार में हमारे चारों ओर की सभी चीजें आ जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि यही हमारा संसार है। तो आप भव के सामने वाले रिक्त स्थान में लिखें संसार। संसार, संसार, संसार लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अगला शब्द है रात। रात का अर्थ है निशा या रजनी। आपको तो पता है कि रात मतलब दिन के बाद जब अंधेरा होता है, तब हम कहते हैं रात हो गई। तो आप रात के आगे निशा लिखें। निशा, निशा, निशा लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है रत।
इसका अर्थ है किसी कार्य में लगा हुआ। किसी कार्य में लगा हुआ। किसी कार्य में लगा हुआ लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब हम अगला शब्द लेंगे, बैर। बैर का अर्थ है दुश्मनी। जैसे देवताओं और राक्षसों में हमेशा बैर होता है, तो आप बैर के आगे रिक्त स्थान में लिखें दुश्मनी। 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 दुश्मनी लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है बेर। बेर का अर्थ है एक फल जो आप लोग अपने गांव में पेड़ से तोड़कर खाते हैं, तो आप बेर के सामने लिखें एक फल। एक फल। एक फल लिख लिया टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। अगला शब्द है गृह। गृह का अर्थ है आवास या हमारा घर। जैसे राजू अपने गृह में रहता है, तो आप गृह के आगे रिक्त स्थान में लिखें आवास। 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 गृह यानी आवास लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है ग्रह। ग्रह का अर्थ है खगोलीय पिंड। जैसे हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, पृथ्वी आदि, तो आप ग्रह के हेलो मोटो रिक्त स्थान में लिखें खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड लिख लिया टीचर जी। शाबाश राजू भैया। चलिए हम एक बार फिर से अर्थों को पढ़ते हैं। राजू भैया आप पढ़कर सुनाएं। जी टीचर जी। भाव का अर्थ है विचार। भव का अर्थ है संसार। रात का अर्थ है निशा। रत का अर्थ है किसी कार्य में लगा हुआ। बैर का अर्थ है दुश्मनी। बेर का अर्थ है एक फल। गृह का अर्थ है आवास। ग्रह का अर्थ है खगोलीय पिंड। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी अर्थ सही सही लिखे हैं। चलिए अब हम अभ्यास 203 को करेंगे। आप सभी अभ्यास 203 को ध्यान से देखें। इसमें निर्देश दिया है कि निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें अर्थ दी गई तालिका में लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। राजू भैया शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगी और वाक्य आपको बोलना है, तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी। पहला शब्द है अनु। अनु का अर्थ होता है बाद। बच्चों आपको बता दें कि अनु शब्द का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे अनुकरण, अनुगामी, अनुकूल, अनुलग्न आदि। तो इसका वाक्य क्या होगा? मैं अपने शिक्षक का अनुकरण करती हूँ। अब आप सभी अपनी वर्कबुक में अनु का अर्थ और वाक्य दोनों लिख लें। अनु का अर्थ है बाद और वाक्य मैं अपने शिक्षक का अनुकरण करता हूँ। लिख लिया टीचर जी। अगला शब्द है अणु। अणु का अर्थ है कण। राजू भैया आप वाक्य बनाएं। जी टीचर जी। रेत के बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। वाह राजू भैया बिल्कुल सही। अब आप सभी अणु का अर्थ कण और वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी। अगला शब्द है अब। अब का अर्थ होता है अभी। राजू भैया अब के लिए एक वाक्य बनाइए। हम अब वाक्य बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया राजू भैया। अब अगला शब्द है कोर। कोर का अर्थ होता है कोना। इसके लिए मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। चिंटू ने रुमाल की एक कोर पकड़कर हवा में हिलाया तो दौड़ चालू हो गई। तो आप इसे अपनी वर्कबुक में लिख लें।
टीचर जी, लिख लिया। अगला शब्द है कौर। कौर का अर्थ है निवाला। मतलब हम जब भोजन करते हैं तो रोटी या अन्य खाने की चीज का छोटा सा भाग अपने मुंह में डालते हैं ना, वो कौर कहलाता है। इसका वाक्य होगा, राजू की बहन ने मिठाई का एक कौर राजू को खिलाया, फिर उसने राखी बांधी। चलिए अब हम अभ्यास 204 देखें। इस अभ्यास में निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक यानी समानोच्चारित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी से ढूंढना है। आप अपने से बड़ों की सहायता से इन शब्दों के अर्थों को खोजकर रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको इस कक्षा समय के बाद करना है। जी टीचर जी, हम इन शब्दों के अर्थ को शब्दकोश से ढूंढकर लिखेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो हम बड़ों की मदद भी लेंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम अभ्यास 205 को देखें। आप सभी अभ्यास को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। लिखने का काम हम कक्षा समय के बाद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। अभी हम इन शब्दों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग मौखिक ही करेंगे। पहला शब्द है पीता। पीता का अर्थ है पीना। जैसे गोलू पानी पीता है। अब आपको भी एक वाक्य बनाना है। जी टीचर जी, मैं गर्मी में गन्ने का रस पीता हूँ। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया, शाबाश। अब अगला शब्द है पिता। पिता का अर्थ है पिताजी। इसका वाक्य है राजू के पिता किसान हैं। अब आप वाक्य बनाइए। जी टीचर जी, मेरे पिता ने मुझे साइकिल लाकर दी। शाबाश राजू भैया। अब अगला शब्द है दिया। दिया का अर्थ है देना। गोलू ने मोलू को अपना पेन दिया। अब आप वाक्य बनाइए। जी टीचर जी, सलोनी ने अपने जन्मदिन पर सबको केक दिया। शाबाश राजू भैया, आप सही वाक्य बना रहे हैं। अब अगला शब्द है दिया। दिया का अर्थ है दीपक। इसका वाक्य है भगवान के मंदिर में रोज दिया जलाते हैं। अब आप बनाएं। जी टीचर जी, दीपावली पर हम बहुत से दिए जलाते हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही वाक्य बनाए। एक बार हम पुनः दोहराते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान या एक जैसे, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले, अर्थात सुनने में एक जैसे पर अर्थ अलग अलग। यही है श्रुति सम भिन्नार्थक। जैसे पत्ता और पता, गदा और गधा, अंदर और अंतर, तप और ताप, धन और धान, बालू और भालू, पढ़ना और पढ़ना आदि। जी टीचर जी। तो बच्चों, अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के विशेष भाग में, जो है अंग्रेजी भाषा पर आधारित, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बारीकियां और उससे जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के इस विशेष भाग में। आज क्रिकेट मैदान में अब्बू लगा रहा चौका छक्का, चौका छक्का, चौका छक्का, और तालियां बजाता डब्बू खड़ा देख रहा हक्का बक्का, और खेल में हुआ ब्रेक, अब आगे आगे देख। हेलो शांति दीदी, क्या हुआ डब्बू?